और अब देखिएगा ये विशेष संदेश नंबर 65 हिसार जेल से आया हुआ। अब ये मुहिम अन्नपूर्णा सतगुरु रामपाल जी के आदेश से है या नहीं है, इस तरह जा जाकर नकली लोगों को, जगत वालों को हमने मकान बनवाने चाहिए नहीं बनवाने चाहिए, उनके घर पर राशन पटकना चाहिए नहीं पटकना चाहिए, ये गुरुदेव का सत्संग क्लियर कर देगा। इसमें परमात्मा बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि नकली संतों को तो भोजन भी नहीं करवाना चाहिए, भंडारा भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि वो तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। और शास्त्र विरुद्ध साधना करना सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध। अरे इसी के लिए तो परमात्मा लड़ाई लड़ते हैं। काल शास्त्र विरुद्ध साधना करवाता है, सतगुरु उसको ज्ञान समझाकर शास्त्र अनुकूल साधना करवाने का प्रयास करते हैं। अब जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके यहां राशन डलवाया जा रहा है, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं कर रहे, वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। वो भगवान के सबसे बड़े अपराधी हैं, अज्ञानी हैं, और उन्हीं लोगों का जा जाके तुम मकान बनवा रहे हो। और गुरुदेव मना कर रहे हैं, वो आम लोग तो छोड़िए, वो आम व्यक्ति तो छोड़िए जिनको तुम गरीब कह रहे हो। गुरुजी कह रहे हैं जो संत हैं, जो भगत हैं, संत यानी भगत, जो काल की साधना कर रहे हैं, काल की उपासना कर रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं उनको भंडारा करवाने से कोई लाभ नहीं। यानी इन लोगों ने जो अयोध्या में जो नकली संतों के लिए, नकली भक्तों के लिए, श्री राम के पुजारियों के लिए जो भंडारा लगाया था, उसके बाद ये ऑडियो परमात्मा ने निकाली है, संकेत कर दिया कि नकली संतों को भोजन करवाने का, भंडारे करवाने का कोई फायदा नहीं। तो गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं, फिर आप विचार कर लेना। ये मुहिम जगत वालों को, नकली भक्तों को, नकली संतों को, क्योंकि जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं वो नकली भगत हैं, नकली संत हैं, वो काल की साधना कर रहे हैं, गुरुजी के भगत नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो भंडारा करवाने के लिए भी गुरुजी ने मना किया है, फिर मकान कैसे बनवाने की सलाह देंगे, उनके घर में सूखा राशन कैसे गुरुजी जो है डलवाएंगे। सुन लीजिएगा ध्यान से। जो रीच जगदीश खेत गदेरा खा गया कर काम धेनु की रीश। ये नकली संत जैसे काम धेनु यानी गाय ने बढ़िया आहार खिलावाएंगे, बनोले दाना और अच्छी खुराक, तो गजब का दूध देगी। और गधी ने खुआवाएंगे, गधे ने क्या देगा। तो नकली संत तो गधे समान है, उनको खुआने का कोई फायदा। और असली संत काम धेनु शाम में खुआओगे, अगले दिन बाल्टी में फर्क पड़ जाएगा, ज्यादा दूध दे दिए। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि नकली संत यानी भगत तो गधे के समान है, जो शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं वो तो गधे के समान है, उनको खिलाने का कोई फायदा नहीं। तो जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं वो तो नकली संत हैं, नकली भगत हैं, काल की पूजा करते हैं, गुरुजी के भगत नहीं है। अब बताओ गुरुजी जिनको भंडारा भी करवाने के लिए मना कर रहे हैं, उनके घर में सूखा राशन कैसे डलवाएंगे। जो ये लोग 10 किलो आटा, एक तेल की बोतल, साबुन, फलाना दिखना, नमक मिर्ची, गुरुजी तो उन नकली संतों को, नकली भक्तों को जो काल की पूजा करते हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको भंडारा भी करवाने का कोई फायदा नहीं बता रहे। क्या रिटर्न देगा वो, कुछ नहीं देगा। और कह रहे हैं जो गाय है उसको खिलाओ ना, शाम को दूध की बाल्टी ठोक देगी। यानी जो भगत हैं, जो सत भक्ति कर रहे हैं, उनको गुरुजी ने गाय की संज्ञा दी है कि भक्तों को खिलाओ। जो सत भक्ति कर रहे हैं उससे परमात्मा प्रसन्न होगा, तुम्हारा वो धर्म बनेगा, तुम्हारी यज्ञ बनेगी। अब बताइए, ये तो गुरुजी के भी गुरुजी कह रहे नकली भक्तों को खिलाने का कोई फायदा नहीं, और ये वहां जा जाके सूखा राशन दे के आ रहे हैं, उनके मकान बनवा रहे हैं, और इनके खुद के भगत भाई बहन झोपड़ियों में टाइम पास कर रहे हैं। गाय को तो ये झोपड़ी में बांध रहे हैं और गधों के लिए मकान बनवा रहे हैं ये। और गुरुदेव ने अपने ज्ञान आधार से क्या बताया कि भक्ति बिना नर और खर एक है। जिसके पास में सतगुरु रामपाल जी की शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है, उस इंसान में और गधे में कोई अंतर नहीं है। भक्ति बिना नर और खर एक है। जिन हर पद नहीं जानिया, यानी भगवान की भक्ति से जो परिचित नहीं है, जिन हर पद नहीं जानिया और पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा।
तो बताओ किन अज्ञानियों के मकान बनाए जा रहे हैं, किन गधों के मकान बनाए जा रहे हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने अपने सत्संग में भी और वाणी में भी कि भक्ति बिना नर और खर एक है, इंसान और गधे में कोई अंतर नहीं है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करता। तो जिनके मकान बनवाए जा रहे हैं, जिनके घर में राशन दिया जा रहा है, कौन सा शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा भाई? तो बताओ गधों को खिलाया जा रहा कि नहीं खिलाया जा रहा? इसीलिए गुरुदेव ने सत्संग में कह दिया कि गधों को खिलाने का कोई फायदा नहीं है। और ये गधों के पास जा जाके खिला भी रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं और उनके रहने के लिए मकान भी बनवा रहे हैं ये भाई और बहनों। इसलिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत और गुरु जी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये तो तत्व ज्ञान भी ढंग से नहीं समझ पाए। तत्व भेद तो बहुत दूर की बात है। तभी तो मनमान आचरण करके अपने कर्म फोड़ रहे हैं और संगत के कर्म फोड़वा रहे हैं। आगे क्या कह रही है ऑडियो, ध्यान से सुनिए।